क्लास 10 मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंची ए बी को हम क्या मान रहे हैं? लाइट हाउस मान रहे हैं, 75 मीटर ऊंचा है। अब इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर यानी ऊपर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। मान के चलिए सी और डी एक समुद्री जहाज है, ऊपर से कोई देख रहा है इसे, तो इसके जब नीचे देख रहा है तो ये अवनमन कोण बन रहा है। यहाँ पे नीचे में अवनमन कोण बन रहा है, इसके भी और इसके भी। तो अवनमन कोण कैसे निकालते हैं हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, क्षैतिज रेखा, और उस पर हम जब नीचे देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, जैसे हमने ब्लू लाइन से दर्शाया, ये एक एंगल बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और वो नीचे देखता है तो क्षैतिज रेखा से और नीचे चला गया तो एंगल बढ़ गया, तो 30 से बढ़कर 45 हो गया। मैंने यहाँ तक दे दिया तो ये गलत होगा, यहाँ तक होगा वैसे एंगल, यहाँ तक, ये नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45। तो एकांतर अंतः कौन से करेंगे? ये वाला रेखा बराबर है, तो जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये वाला एंगल होगा। जितना बड़ा ये वाला एंगल होगा उतना ही बड़ा ये वाला एंगल होगा। तो ये 45 है तो ये भी 45, अगर ये 30 है तो ये भी 30। एंगल समझ में आ गया? हमने एंगल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब ये 45 और 30 है, ये दोनों जहाज़ है, कोई ऊपर से इसे देख रहा है। अब क्या बोल रहे हैं इसको? यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ दूसरी जहाज़ के ठीक पीछे है, यानी ये जहाज़ और ये जहाज़ दोनों क्या है? एक दूसरे के जस्ट पीछे है, तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात की, यानी डीसी हमें ज्ञात करना है यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर के वो देख कर हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो दिया है ए बी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यानी ए बी हमारा क्या है? 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। उसके बाद क्या है? डीसी दो जहाज के बीच की दूरी हमने लिखा है कि डीसी क्या है? डीसी दो जहाज के बीच की दूरी है और हमें डीसी ही निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस बड़े वाले त्रिभुज को पहले लेंगे, फिर दूसरे वाले इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे और इस बड़े वाले से इस छोटे वाले को घटा देंगे, यही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, ए बी और सी को लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी कितना है? 45 डिग्री है। अब ये हमारा बी है और ये हमारा पी है, तो पी और बी का यूज़ है इसमें। तो पी और बी किस में होता है? टेन थीटा में होता है। टेन थीटा बराबर पी बाय बी। थीटा हमारा कितना होगा? थीटा हमारा होगा 45 डिग्री। थीटा की जगह लिखेंगे 45 इज इक्वल, वैसे लगाएंगे पी, थीटा के सामने वाला पी होता है, यानी ए बी हमारा पी है। बी हमारा कितना होगा? सी बी या बी सी, ठीक है। 1045 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल, वैसे लगाएंगे ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी वैल्यू का 45, तो 75। ए बी का वैल्यू कितना है? 75 है। बी सी कितना है? बी सी हमें नहीं पता, तो बी सी का बी सी वैसे ही लिख देंगे। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, बी सी एक से गुना होगा बी सी, 75 इसके नीचे छुपे एक से गुना होगा 75, ठीक है। बी सी का वैल्यू हमारा 75 आ चुका है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी की वैल्यू हमें 75 आ चुकी है। अब इस बड़े वाले इसमें लेते हैं त्रिभुज में, यानी ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं। ए बी डी क्या है? 30 डिग्री है। पी और बी का यूज़ है, यानी टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे? थीटा की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल ए बी हमारा पी है, डी बी हमारा बी है, ठीक है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल, वैसे ही ए बी हमारा 75 है तो 75 डी बी। अब देखिए डी बी कैसे लिख सकते हैं? डी सी प्लस सी बी, है ना, डी सी प्लस सी बी या बी सी, है ना, बी सी। तो ये दोनों को जोड़कर बन रहा है हमारा पूरा डी बी, तो डी सी प्लस बी सी। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/√3 वैसे उतारेंगे, 75 वैसे उतारेंगे। डीसी की जगह तो हमें नहीं पता डीसी क्या है, तो डीसी हम वैसे लिखेंगे। बीसी हमें पता है, बीसी हमें 75 निकाला था, तो बीसी की जगह पे क्या लिखेंगे? 75। अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी ये पूरा नंबर इस ऊपर के एक से गुना हो जाएगा, तो वही नंबर एज इट इज़ उतर जाएगा, और 75√3 से गुना हो जाएगा तो 75√3 उतर जाएगा। अब डीसी को हम वैसे लिखेंगे क्योंकि हमें निकालना है, 75 प्लस में है, बराबर की इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला नंबर वैसे उतरेगा और 75 माइनस में। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि डीसी तो हम वैसे उतारा, और 75√3 माइनस 75√3 में दोनों तरफ 75 है, तो 75 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा क्या? सिर्फ √3 माइनस, वैसे ही यहाँ क्या बचा? एक, तो एक उतार दिया, 75 अंडर रूट 3 माइनस 1,
ये हमारा आंसर है। DC यानी दो जहाज के बीच की दूरी ये रही।